आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे ओपनिंग एंट्रीज। अच्छा, ओपनिंग एंट्रीज देखने वाले हैं। हाँ तो भाई क्या होती है ओपनिंग एंट्रीज समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो फिर भाई कुछ ही नहीं है इसमें। ये एकदम एकदम क्या था, एकदम एकदम घटिया कंसेप्ट है, कोई भी ज्यादा इसमें दिमाग वाली बात है नहीं। देखो, ये समझो ओपनिंग एंट्री करने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत है ना, जरूरत पहले पड़ी थी, आज की डेट में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब पहले से करते आ रहे तो अभी भी करते हैं हम, है ना, अभी भी करते हैं। तो देखो ओपनिंग एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं थे तो क्या होता था कि बिजनेस की जो बुक्स होती थी ना, बिजनेस की बुक्स, बुक्स यानी जिसपे हम अपने खाते रखते थे, क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुई, सारे जो जनरल एंट्री करते थे, है ना, और सारे काम करते थे, वो हर साल नई डाली जाती थी, नई बुक्स डाली जाती थी, नई बुक्स नई बुक्स। ये बुक है बढ़िया, है ना, बढ़िया कवर है इस पे, बढ़िया बुक है ये। हर साल बहुत सारी बुक्स हम जो है बिजनेस में ऐसे डालते थे, अच्छी अच्छी बुक्स, खूबसूरत बुक्स, लाल वाले जिल्द वाली बुक्स, बढ़िया के देखी होगी आपने, नहीं देखी तो देखना कभी जाके। तो ये डालते थे हर साल, और फिर हर साल के लास्ट में, साल के अंत में, साल के अंत में इन बुक्स का निचोड़ निकालते थे कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है। और फिर इन बुक्स को उठाते और कहीं पे साइड में गोदाम में, स्टोरेज में रख देते, और फिर नए साल में नई बुक्स डाली जाती थी, है ना। अगर आपको पता हो, किसी ने ध्यान दिया हो, तो हमारे हिंदुस्तान में जो सिस्टम चलता है उसमें दीपावली को नई बुक्स डालते थे। दीपावली को नया साल वो समझते थे कि दीपावली को नई बहियां डाली जाती थी। बही बही खाते बोलते हैं ना, अपने भारत में बही खाता सिस्टम चलता है, तो दीपावली को डाली जाती थी। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम, जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में जो नई किताबें डाली जाती है भाइयों, वो डाली जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल चलता है। तो 1 अप्रैल को नया साल चालू होता है, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को नई किताबें डाली जाती है। तो अब ये समझो समस्या क्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि ये पुरानी किताबें थी, मैं लाल रंग से पुरानी किताबें ले लेता हूँ, है ना, ये पुरानी किताबें थी, ठीक है, ये 4 पुरानी किताबें थी। अब नया साल आया तो हमने 4 नई किताबें डाल ली भाई, ठीक है, नई किताबें डाल ली, ये लो भाई नई किताबें हो गई 4, ठीक है। अब बिजनेस तो पहले से चल रहा है ना मेरे भाइयों, बिजनेस थोड़ी नया स्टार्ट हुआ है, साल नया स्टार्ट हुआ है, बिजनेस तो पुराना ही है। तो पहले वाली जो 4 किताबें थी, ये इनमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए थे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारे जो हमने पहले किए थे वो सारे ट्रांजेक्शन इनमें लिखे हुए हैं। नई किताबें तो नए पन्नों से स्टार्ट होगी, है ना, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है, ये तो खाली है। तो नई किताबों को देख के हमको कैसे पता चलेगा कि पिछले वर्षों में हमें क्या गुल खिलाए हैं, हमारे बिजनेस ने ग्रोथ की है या नहीं की है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। यानी ये भाई बिजनेस में कुछ है भी नहीं है, खाली हो गया सारा खजाना, क्या है क्या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। क्योंकि इन किताबों को तो उठा के हम रख देंगे, लेकिन हमें पिछली साल की जब भी जानना होगा तो क्या हम बार बार में उस गोदाम में जाके उस गोदाम का ताला खोल के वो इस किताबों पे जमी हुई धूल को झाड़ के देखेंगे क्या कि क्या बिजनेस ने हमारे ने पहले किया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा बार बार नहीं करना पड़े, तो इसके लिए एक जुगाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, क्या काम करो, कि ये पुरानी किताबें बंद करने वाले हो ना। बोला हाँ बंद करने वाले हैं। तो एक काम करो कि इन पुरानी किताबों के जो परमानेंट अकाउंट है, इन पुरानी किताबों के जो परमानेंट अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट्स है, उन परमानेंट अकाउंट के बैलेंस जो है वो नई किताबों में ले जाओ, है ना, बैलेंस जो है वो नई किताबों में ले जाओ, ताकि तुमको पता चल जाए। निचोड़ होता है परमानेंट अकाउंट का बैलेंस, पुरानी किताबों का निचोड़ होता है ना, वो नई किताब में चला जाएगा, तो फिर इनको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बैलेंस से हम स्टार्ट कर सकते हैं कार्यक्रम को। अच्छा ऐसा करें, हाँ ऐसा करो। तो ये परमानेंट अकाउंट क्या होते हैं गुरुजी, ये तो बताओ सबसे पहले। अरे भाई ये मैंने पहले बताया था एक बार, याद हो तुमको, जब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री, जब मैंने क्लोजिंग एंट्री करनी सिखाई थी ना, क्लोजिंग एंट्री, उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो है 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट अकाउंट, और एक होते हैं टेम्पररी अकाउंट। टेम्प लिख दो, इसको लिख दो भाई, टेम्पररी अकाउंट्स। मैंने बताया था कि क्लोजिंग एंट्री हमेशा टेम्पररी अकाउंट्स की होती है, परमानेंट अकाउंट की नहीं होती कभी भी। तो टेम्पररी अकाउंट में कौन से थे, सारे इनकम के अकाउंट थे, एक्सपेंडिचर के अकाउंट थे, ये सारे जो ऐसे ऐसे अकाउंट थे वो सारे थे टेम्पररी अकाउंट में। परमानेंट अकाउंट में कौन से थे, हमारी असेट और लाइबिलिटी के अकाउंट। यानी जो अकाउंट्स एक साल में खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट, और परमानेंट अकाउंट जो होते हैं वो आगे चलते हैं, कई सालों तक चलते हैं। तो हम क्या सिस्टम है, देखो अकाउंटेंसी में क्या मस्त सिस्टम बनाया हुआ है कि ये तो है टेम्पररी अकाउंट, ठीक है, ये टेम्पररी अकाउंट, और ये यहां पे मैं लिखता हूं परमानेंट अकाउंट। अब अकाउंटेंसी का तो कितना मस्त सिस्टम है कि जो ये टेम्परेरी अकाउंट का सारा निचोड़ है ना, इनको सबको बंद कर देते हैं हम, क्रॉस 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 सबका बैलेंस निकाल लेते हैं, और इसका जो रस, यानी ये समझो ये नींबू है,
नींबू है ये, है ना। इस नींबू को जब ये मोटा मोटा दिख रहा था पूरी साल, तो साल के लास्ट में हमने इसको काटा, ये चक्कू लेके आए बढ़िया सा, एक एकदम धारदार चक्कू लाए, नींबू काटा और इसको निचोड़ा निचोड़ा। तो नींबू में जो मेन मटेरियल था वो निचोड़ के हमने मिला दिया इसमें गिलास में, और वो गिलास में क्या है, परमानेंट अकाउंट। तो शिकंजी कौन सी है, परमानेंट अकाउंट। तो अब नींबू बचा क्या, नहीं, लेकिन नींबू का रस तो इसमें चला गया ना। तो जो नींबू से हमको क्या चाहिए था, नींबू से हमको चाहिए था रस, इसके लिए तो नींबू लेके आए थे, तो नींबू का रस मिला लिया हमने इसमें, तो अब नींबू की जरूरत है नहीं। तो इन टेम्परेरी अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनमें डाल के बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट में, जो कैपिटल है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और बाकी जो लायबिलिटीज निकल के आती है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वो जो बैलेंस शीट वाले अकाउंट है वो जाते हैं अगली साल में, ठीक है। वो होते हैं परमानेंट अकाउंट। तो हमने ये कहा कि भाई टेम्परेरी अकाउंट तो हर साल बंद हो जाते हैं, इनकी टेंशन नहीं, टेंशन है इनकी परमानेंट अकाउंट की, ये अगले साल जाएंगे। तो इन परमानेंट अकाउंट्स का बैलेंस उठाओ और उसको नई बुक्स में ट्रांसफर कर दो, तो फिर वो जो एंट्री होगी उसको हम बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। समझ रहे हो। तो ये ओपनिंग एंट्री बिजनेस की ओपन करते टाइम पे नहीं की जाती, यानी बिजनेस की ओपनिंग पे नहीं होती है ये। कई कई लोग बोलते हैं ना कि यार आज तो मेरी दुकान की ओपनिंग है, यानी नई दुकान खोली है, लेकिन जो ये ओपनिंग एंट्री होती है ये नए साल की ओपनिंग में होती है, नए वर्ष यानी न्यू ईयर के ओपनिंग में होती है। समझ रहे हो, हाँ समझो ऐसी बात को, न्यू ईयर की ओपनिंग में होती है ओपनिंग एंट्री। अच्छा, तो ये जो 9 वर्ष की ओपनिंग में ओपनिंग एंट्री होगी वो क्यों होती है समझा दिया मैंने, क्योंकि पुरानी किताबें हमें रखनी है और नई किताबों में उनका निचोड़ लेके आना है, तो उस निचोड़ को लिख लें ताकि बार बार में इनको जाके नहीं देखना पड़े, तो इसलिए हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो अगर ओपनिंग एंट्री इसलिए होती है तो इसका मतलब ओपनिंग एंट्री में सिर्फ परमानेंट अकाउंट ही आएंगे, क्योंकि इनका निचोड़ तो हम परमानेंट अकाउंट पे, ये नींबू निचोड़ के हम परमानेंट अकाउंट में डाल चुके हैं। और परमानेंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, असेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सारी असेट आएगी, लायबिलिटी आएगी यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई, और कैपिटल यानी हमारी बिजनेस की इनसाइडर लायबिलिटी, ये भी इसमें आएगी। तो ये होते साहब क्या, ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, है ना। अब ओपनिंग एंट्री करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, कुछ एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। कि जो भी असेट हो ना, असेट का नेचर क्या होता है, असेट का नेचर होता है गुरुजी डेबिट। ये तो हमको पता है गुरुजी, असेट का नेचर डेबिट होता है। इसके बाद ये तो हमको रात को सपने में भी पूछोगे ना गुरुजी, तो हम बता देंगे कि असेट का नेचर डेबिट होता है। अच्छा हाँ, तो असेट का नेचर डेबिट होता है, तो असेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई बताओ। ये भी गुरुजी हम बता देंगे सपने में, आपने बताया कि जिसका जो नेचर होता है उसको बढ़ाने के लिए वही करते हैं, यानी कि असेट का नेचर डेबिट है तो हम असेट को बढ़ाने के लिए भी डेबिट करेंगे। अच्छा, और ये बताओ बच्चों की लायबिलिटी जो है, ये बताओ मेरे मित्रों, मैंने कहा था मैं बच्चों नहीं बोलूंगा आपको, मित्रों बोलूंगा। लायबिलिटी जो है उसका नेचर क्या होता है, बोलो गुरुजी आपने बताया लायबिलिटी का नेचर तो क्रेडिट होता है, ये हमको सपने में भी पूछोगे तो हम बता देंगे लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो अच्छा, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लो गुरुजी वही बात, क्रेडिट नेचर है तो बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट ही करेंगे। गुरुजी क्या मतलब बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, बड़े हो गए हम। अच्छा बड़े हो गए क्या, कोई बात नहीं, बड़े वाली बात पूछता हूं मैं। तो अब देखो बड़े बड़े बच्चों, ये समझो कि जो ओपनिंग एंट्री होगी ना उसमें भी हमको ये करना है, कुछ नहीं करना, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम असेट्स को डेबिट कर देंगे। जो भी असेट होगी ना हमारी उनको हम डेबिट 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 करेंगे। कैसे, अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं। डेबिट 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 करेंगे सारी असेट को ना, असेट ये असेट डेबिट, वो असेट डेबिट, ये डेबिट वो डेबिट, और जितनी भी लायबिलिटी होगी उनको क्रेडिट करेंगे, यानी टू ये लायबिलिटी, टू वो लायबिलिटी, टू वो लायबिलिटी, ठीक है। ये तो होगी हमारी ओपनिंग एंट्री। फिर जो बैलेंस आ जाएगा बीच का, यानी मान लो हमको पता है कि अकाउंटेंसी का एक रूल तो हमेशा, सूरज चाहे हो सकता है कभी ना उगे, लेकिन अकाउंटेंसी का ये रूल तो हमेशा अप्लाई होगा, और वो रूल ये है कि डेबिट का और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इस साइड का टोटल लगाएंगे, इस साइड का टोटल लगाएंगे तो वो बराबर आएगा। और आपसे यही यहाँ पे थोड़ा सा वो एग्जामिनर जो है वो टाइम पास करेगा, मतलब बहुत ही गरीब आदमी है ये क्या लिख दिया मैंने, एग्जामिर इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। जो ये एग्जामिनर है ना आपका, ये बहुत ही गरीब आदमी है, इसको बेचारे को और तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप इसको पता है कि आप समझ चुके हो ये बात कि इस एंट्री का उद्देश्य क्या है, कि भाई पिछले साल के बैलेंसेस को यहाँ पे लेके आना है, पिछली साल के असेट को नई किताबों में लाना है, और पिछली साल की लायबिलिटी को नई किताबों में लाना है। तो जो असेट होगी उसको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो इससे ऊपर तो अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो गरीब आदमी आपको एक चीज नहीं बताएगा, और वो क्या नहीं बताएगा, वो कैपिटल या फिर गुडविल आपको नहीं बताएगा। गुडविल क्या होती है, गुडविल समझाऊंगा मैं, लेकिन अब समझो। कैपिटल तो आपको पता ना क्या होती है। हाँ, गुडविल जो है, गुडविल बोलते हैं ख्याति को। ख्याति का मतलब कि यार बिजनेस आपका घर है, ये आपका घर है भाई। इस घर के पड़ोस में एक दुकान खुली हुई है 20 साल से, 20 साल से, ठीक है। आप इसी के पास सामान लेके आते हो। एक और दुकान खुली, वो अभी खुली, उसको खुले 1 साल हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है, एक महीना हुआ है, ठीक है। अब पापा ने बोला बेटा जाओ सामान लेके आओ, सामान लेके आओ।
तो आपने पूछा पापा पापा किसके लाऊं, किसके लाऊं? तो पापा ने बोला पूछने की बात थोड़ी है बेटा, ये तो अपने गुप्ता जी के लेके आओ। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी से ही हम 20 साल से सामान ला रहे हैं, ये तो अभी खुली दुकान, इस पे हमें भरोसा इतना नहीं है। तो ये जो चीज हुई भाई कि सामान तो इसके पास भी था लेकिन गए गुप्ता जी के पास। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी ने बहुत सालों से बिजनेस चालू कर रखा है, तो गुप्ता जी की एक लोगों के दिमाग में रेस्पेक्ट है, एक पहुंच है, उसी पहुंच उसी रेस्पेक्ट को जिसकी वजह से ग्राहक आपके पास चल के आता है उसको बोलते हैं ख्याति, यानी कि गुडविल। गुडविल, गुडविल यानी आपकी अच्छी अच्छी बातें जो दिमाग में लोगों के हैं, आपके बारे में अच्छा जो लोग सोचते हैं, आपके पास चल के आते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। तो उसकी वैल्यू होती है भाई साहब बिजनेस में। मतलब लोग अच्छा सोचते हैं उसकी भी वैल्यू होती है, लोग अच्छा सोचते हैं उसके भी पैसे होते हैं। हाँ, तो गुडविल को असेट मानते हैं हम। कौन सी असेट? इनटेंजिबल असेट। ये आगे आएगी। आपके असेट के टाइप जो होते हैं ना, असेट दो टाइप के होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब वो अमूर्त बोलते हैं इसको हिंदी में, वो असेट जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं। तो हवा क्या इंटेंजिबल असेट हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस पर आपका अधिकार नहीं है ना, वो सबकी है, जिस चीज पे आपका अधिकार भी होना चाहिए। तो ये जो गुडविल है, लोगों के दिमाग में मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बातें हैं, लोग मेरे पास ही आते हैं सामान लेने के लिए क्योंकि इतने साल से दुकान खोल के रखी है, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखा है, सबसे अच्छा व्यवहार करता हूं मैं, तो ये काम मैंने किया ना, तो ये मेरी असेट हो गई। और इस असेट को कोई छू भी नहीं सकता, कोई लेके भी नहीं जा सकता, कोई चोरी भी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कोई चोरी? कि ये जो है ये बोले कि गुप्ता जी की मैं ये गुडविल है ये चुरा के ले आता हूं ताकि लोगों के दिमाग में मेरे लिए भी अच्छी अच्छी बातें बन जाए? ऐसा नहीं होगा। इसको काम करना पड़ेगा कई कई साल तक, तब जाके इसकी खुद की गुडविल बनेगी। तो गुडविल किसी की चुराई नहीं जा सकती क्योंकि वो अमूर्त होती है, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं सिर्फ, उसको चुरा भी नहीं सकते। तो ये गुडविल इंटेंजिबल असेट होगी। और टेंजिबल असेट कौन सी होती है? टेंजिबल असेट वो होती है जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, है ना, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं टेंजिबल असेट। तो वो दो चीजें छुपा लेगा भाई आपसे जब भी वो ये क्वेश्चन देगा ना ओपनिंग एंट्री का, वो या तो कैपिटल छुपाएगा या गुडविल छुपाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा? गुरुजी की उसने छुपाया है, तो उसका मैं बताता हूं अभी, देखो कैसे पता चलेगा। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। हम कुछ एक असेट लेते हैं और फिर हम उसकी एक ओपनिंग एंट्री करके देखते हैं, ठीक है? और फिर हमें पता चल जाएगा कि उसने छुपाया नहीं छुपाया, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको एग्जांपल कैसे देगा? वो या तो आपको बोलेगा कि फॉलोइंग बैलेंसेज आर देयर, ट्रायल बैलेंस के बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस का आपको वो देगा थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन, और उसको बोलेगा भाई ये बैलेंस है तो देखो तुम, है ना, इसका एंट्री करो। या फिर आपको सीधा सीधा वो बता देगा कि देखो भाई ये बैलेंस है तुम्हारे सामने और तुम्हें इसकी एंट्री करनी है ना। जैसे कि बता देगा स्टॉक है भाई, स्टॉक इन हैंड है, मान लो 20,000 रुपये का, ठीक है। और जो फिर बोलता है वो कि कैश इन हैंड है, ये मान लेते हैं हम 10,000 रुपये का, ठीक है। ये असेट है ना, कैश स्टॉक, ठीक है। उसके बाद मशीन है भाई, मान लो मशीनरी, ये कितनी है? ये उसने कह दिया मान लो मशीनरी 1 लाख रुपए की। बिजनेस यार, बिजनेस में मशीन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ना। और फर्नीचर है, बैठने बैठने की कुर्सियाँ उर्सियाँ हैं हमारे पास में, वो है अपने पास 30,000 रुपए की, ठीक है। तो ये तो हमारी असेट हो गई, इतनी असेट उसने बता दी, ठीक है। उसके बाद में उसने बताया कि साहब लाइबिलिटी भी थोड़ी सी है ना, ये तो असेट हो गई। लाइबिलिटी में क्या क्या है? लाइबिलिटी में रेड कलर से लिख लेता हूँ। लाइबिलिटी में है एक तो ड्यू टू महेश। ड्यू टू महेश का मतलब कि महेश को हमें पैसे चुकाने हैं, कितने? मान लो 20,000 रुपये महेश को चुकाने हैं, ठीक है। और ड्यू बाई राकेश, ये हो गया हमारा कितना? मान लो 10,000 रुपये। तो देखो यहाँ पे ये मैंने ड्यू बाई राकेश क्यों लिखा? लाइबिलिटी लिख रहा था, लेकिन मैंने ये इसलिए लिख दिया कि जहां पे ड्यू टू लिखा हुआ है ना, उसका मतलब तो कि हमें चुकाने हैं, और ड्यू बाई लिखा हुआ है इसका मतलब कि राकेश को हमको पैसे देने हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी, ये हमारी असेट हो जाएगी, समझ रहे हो? जो राकेश को पैसे देना ना, ये वाली हमारी असेट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो कि ड्यू बाई का मतलब होता है असेट। ये राकेश हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया, ठीक है। राकेश हमें चुकाएगा, ओके। उसके बाद में और देखते हैं थोड़ा सा कि ड्यू टू अमित। ड्यू टू अमित यानी अमित को चुकाना है हमें 30,000 रुपये, मान रहा हूं मैं ऐसे ही, है ना, ऐसे लिख रहा हूं मैं, फिर देखेंगे। और बैंक लोन है हमारे पास में, मान लो बैंक से हमने लोन भी ले रखा है, ठीक है, वो ले रखा है हमने 40,000 रुपये का, ओके। और उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे पास में है। बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लोन ही होता है एक तरीके का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी कौन कौन सी, चलो देखते हैं जल्दी से, हम करते हैं आइडेंटिफाई। तो भाई स्टॉक इन हैंड, ये तो हमारी असेट है, ये हमारी असेट है, ये हमारी असेट है, मशीन भी असेट है, फर्नीचर भी असेट है। ड्यू टू महेश, तो ये लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। ड्यू बाई राकेश, ये तो असेट हो गई। और ड्यू टू अमित, ये भी लाइबिलिटी हो गई। बैंक लोन, ये भी लाइबिलिटी हो गई। और बैंक ओडी, ये भी लाइबिलिटी हो गई। तो ऐसे है ना, कुछ एक वो कर लेना कोई भी तरीके से। जैसे मान लो असेट के सामने तो ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया,
और लाइबिलिटी के सामने एल लिख दो, एल लिख दो, एल लिख दो, एल लिख दो, ताकि एंट्री करते टाइम पता रहे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। चलो अब एंट्री करते हैं। तो मैंने एंट्री बताया था, एंट्री एकदम सिंपल है कि सारी लाइबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट और सारी असेट को करेंगे डेबिट। तो असेट है स्टॉक, कैश, मशीन, फर्नीचर। ठीक है, चलो करते हैं। स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है फर्नीचर तक हम आ चुके हैं। फर्नीचर की जो है हमने एंट्री कर दी है, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। चलो पैसे देखते हैं इनके कितने कितने। स्टॉक, कैश, मशीन, फर्नीचर। तो स्टॉक है हमारा 20,000 का, कैश 10,000 का, मशीन 1 लाख की और 30,000। तो 20,000, 10,000, 1 लाख, 30,000, 20,000, 10,000, 1 लाख और यहां पे 30,000 रुपए से एंट्री हो चुकी है। एक असेट और थी हमारे पास में, ड्यू बाई राकेश, यानी राकेश हमारा डेटर है, तो हम राकेश को डेबिट करेंगे। डेटर कौन है? राकेश। तो राकेश अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 10,000 रुपए से। राकेश अकाउंट डेबिट 10,000। जितने भी डेटर होंगे ना उनके अकाउंट उनके नाम से डेबिट करेंगे हम। ठीक है, राकेश अलग है, मुकेश और होता तो मुकेश का भी अलग से करते। ऐसा नहीं है कि डेटर लिख दिए, डेटर अकाउंट डेबिट और टोटल जोड़ के लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सबको अलग अलग करेंगे, डेबिट या फिर क्रेडिट, क्रेडिटर्स को। चलो अब हम देखते हैं हमारी लायबिलिटी कौन कौन सी है। तो ड्यू टू महेश, ड्यू टू महेश यानी महेश को हमें पैसे देने हैं, तो टू महेश लिखेंगे, टू महेश। और क्या है? ड्यू टू अमित, तो टू अमित लिखेंगे। अकाउंट, अकाउंट। एक बार मैं इनकी अमाउंट लिख देता हूं। महेश को 20,000 देने थे, अमित को देने थे 30,000 रुपए। तो ये लो भाई 20,000 महेश को देने थे। और एक चीज जरूर करना, एक चीज मैंने जो है थोड़ी सी मैं वापस कर लेता हूं, रुको। अब मैं तो इसमें कर सकता हूं, आपको पहले करनी पड़ेगी कि जगह बीच में एक छोड़नी है आपको, है ना। ये एंट्री करो ना, ओपनिंग एंट्री जब भी, तो ऊपर नीचे एक लाइन छोड़नी। क्यों छोड़नी वो बताऊंगा मैं अभी। तो अमित अकाउंट किया, अमित अकाउंट कितना है? अमित का भाई 30,000 रुपए देना अमित को। अमित मेरे एक दोस्त का नाम भी है। उसके बाद में बैंक लोन 40,000 रुपए का, तो टू बैंक लोन लिखेंगे। बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी होती है, बैंक से हमने लोन लिया, बैंक को बाद में चुकाना पड़ेगा। तो 40,000 का बैंक लोन मैंने लिख दिया। ठीक है, और अब बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपए का, तो टू बैंक ओडी लिखते हैं इसको ना शॉर्ट में, 20,000 रुपए का। अब भाई टोटल लगाएंगे, टोटल दोनों का बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो करते हैं टोटल। यहां पे देखते हैं 20, 10, 30,000 रुपए। ये 1,30,000 हो गए, 1,30,000 और 1,30,000 के साथ में 30,000 और 1,60,000 हो गए, और ये हो गए 1,70,000। तो इसका टोटल आया 1,70,000। आप भी लगा लेना सही से। इधर का टोटल देखते हैं, 20 और 30 हो गए 50,000, 50 और 40,000 हो गए 90,000। ठीक है, और 90,000 और 20,000 हो गए 1,10,000। 1,10,000 टोटल आ रहा है इसका। यानी भाई क्रेडिट साइड का तो 1,10,000 टोटल आ रहा है और डेबिट साइड का 1,70,000 टोटल आ रहा है। यानी डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है? 60,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और किधर आ रहा है डिफरेंस? इधर क्रेडिट साइड में, इस साइड में। मैं रंग बदल लूं, क्रेडिट साइड कम आ रही है भाई। क्रेडिट साइड जो है वो कम आ रही है। कितने रुपए से कम आ रही है? 60,000 रुपए से, 60,000 रुपए से। तो अब देखो, जो मैंने बताया था ना कि एग्जामिनर जो एक गरीब आदमी है जो एक चीज कर सकता है वो ये कि वो आपसे छुपा सकता है क्या? या तो गुडविल छुपाएगा या फिर कैपिटल छुपाएगा, है ना। तो यहां पे देखो उसने क्या छुपाई। अगर अब आपको समझना है इसको, ये आपको समझना पड़ेगा उसने क्या छुपाई है। कैसे कैसे समझोगे मैं बताता हूं। ये जो ओपनिंग एंट्री हमने की, ठीक है, ये जो ओपनिंग एंट्री हमने की, इसमें अगर अगर क्रेडिट साइड का टोटल कमाए यानी क्रेडिट साइड में 60,000 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, तो उसको हम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे? गुडविल। नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, जहां भी तुम्हारे को जगह खाली मिले, तो टू गुडविल लिखेंगे। कितने से कम था? 60,000 की कमी थी ना, तो ये लो 60,000 की कमी हमने यहां पे कर दी। उसी पेन से लिखेंगे, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको लिखने के लिए। 60,000 की कमी पूरी की तो दोनों साइड का टोटल 1,70,000, 1,70,000 हो गया। ठीक है, तो ये तो कब किया हमने? जब क्रेडिट साइड का टोटल कमाए। जब क्रेडिट साइड का टोटल कमाए तो उसको गुडविल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं, सॉरी, मेरे गलती से मुंह से निकल गया भाई, गलती हो गई मुझसे। टू कैपिटल लिखेंगे। मैं बोलना कैपिटल चाह रहा था लेकिन मुंह से मेरे गुडविल निकल रहा था। टू कैपिटल लिखेंगे यहां पे। जब क्रेडिट साइड का टोटल कमाए तो उसको लिखेंगे कैपिटल में। ठीक है,
तो ये 2 कैपिटल 60,000 किया और हिसाब हो गया बराबर, दोनों साइड 1,17,000 का जोड़ हो गया। लेकिन मान लो बाई चांस ऐसा होता, हो रहा नहीं है लेकिन होता, मान लो कि इधर वाले का टोटल ज्यादा आता, मान लो इस साइड का टोटल आता 1,70,000 और ये वाली एंट्रियां ऊपर होती, इधर का टोटल आता अपना 1,10,000, 60,000 इधर कम पड़ रहे होते, तो हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल आती ऊपर, ठीक है, और वो 60,000 लिख के हम दोनों का टोटल 1,70,000 कर देते। ये तो जब हमारा टोटल 1,70,000 था तब की बात है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें टोटल कुछ और भी आ सकता है। तो पहले जो दिया हुआ है वो सारा लिख लो, ठीक है, क्या है स्कीम, क्या होगी, कैसे कैसे करेंगे इस ओपनिंग एंट्री को, क्योंकि वो गरीब एग्जामिनर को बेचारे को यही देखना है कि आपको पता चलता है या नहीं चलता है, और ज्यादा इसमें कोई कंसेप्ट वाली चीज नहीं है, ये टाइम पास है एक तरीके का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो डेबिट की चीजें यानी असेट जो हमारी है उनको हम डेबिट कर देंगे सभी को, ठीक है। उसके बाद जो लाइबिलिटीज है भाई मेरे, लाइबिलिटीज जो है उनको सभी को क्रेडिट कर देंगे। फिर टोटल देखेंगे भाई, असेट साइड का टोटल, जो जो असेट हमने डेबिट की उन सब का टोटल लगाएंगे, ठीक है। फिर जो लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की उन सभी का टोटल लगाएंगे। फिर देखेंगे किसका टोटल ज्यादा है, इसका ज्यादा है या फिर इसका ज्यादा है, यानी ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या फिर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ज्यादा किसका है ये तो पता चली जाएगा ना, ज्यादा किसका है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। फिर जिसका भी ज्यादा होगा, मान लो डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आया तो इसका मतलब हमें क्रेडिट में कुछ और लिखना पड़ेगा, तो क्रेडिट में जो चीज लिखेंगे टोटल मिलाने के लिए उसको बोलेंगे हम कैपिटल। लेकिन अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो इसका मतलब डेबिट में हमें कुछ लिखना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। अब मैं बताता हूं आपको, एक अच्छे तरीके से समझाता हूं इस चीज को ना, ये दिमाग में कई लोग नहीं बैठे हो कि भाई ये ज्यादा आ रहा है तो इधर क्यों लिख रहे, ये ज्यादा इधर क्यों लिख रहे। तो मैं समझाता हूँ, एक ये है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मेरे से देख कैसा बनेगा पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो ये भैया ये मैंने बना दिया, बहुत जबरदस्त पेंटर हूं मैं, मेरी मतलब पेंटिंग का तो मतलब कायल है लोग। अच्छा तो ये मैंने बना दिया, ये देखो कैसे बन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा बनना चाहिए। ये लो भाई, क्या बना दिया भैया, ये तराजू बना दिया मैंने, तराजू देख रहा है क्या मस्त तराजू है, एकदम कांटा बीच में है ना, यानी ये भी बराबर, ये दोनों बराबर है तब ये कांटा बीच में रहेगा, ठीक है। ये डेबिट साइड है भाई तराजू की, ये क्रेडिट साइड है, ये एंट्री है। इस एंट्री को ऐसे देखो, ये जो डेबिट साइड में हमने लिखा ना, ये सारी चीजें इधर डली हुई है डेबिट साइड में, और ये जो क्रेडिट साइड में हमने ओपनिंग एंट्री में लिखा, ये सारी इस तराजू के क्रेडिट साइड में लिखी हुई है। अब दोनों अगर बराबर होंगे तब तो भाई तराजू बीच में रहेगा, तब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलो ऐसा कि ये जो तराजू है ये थोड़ा सा इस साइड झुक जाता है, इस साइड भैया ये तराजू झुक गया, इस साइड से उठ गया, यानी क्रेडिट साइड से उठ गया और डेबिट साइड में झुक गया। अब झुकेगा उधर ना जिधर ज्यादा वजन होगा, यानी कि ज्यादा टोटल होगा, यानी जिधर वजन ज्यादा होता है, यानी जिधर टोटल ज्यादा होता है उधर झुक जाता है। तो डेबिट साइड में झुका, इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया था, है ना, और क्रेडिट साइड का कम आया था। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ सामान इधर डाल देंगे और एक्स्ट्रा, जितना इसका ज्यादा आ रहा है ना उतना इधर और डाल देंगे, तो धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा और फिर तराजू वापस से बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आए, यानी कि डेबिट साइड का तराजू नीचे झुका हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, यानी कि इस साइड में डालेंगे ताकि ये फिर से ऊपर उठे, ठीक है। और इस साइड में डालेंगे किधर, क्रेडिट में अगर कुछ भी डालेंगे तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल, है ना, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट के नाम से ही डालेंगे। और अगर ये वाला टोटल ज्यादा आ जाता हो, देखो ये तराजू है इधर झुका हुआ रहे, तो ये तराजू इधर झुका हुआ है, ठीक है, तो इधर से झुका हुआ यानी क्रेडिट साइड से तराजू झुका हुआ है और डेबिट साइड से ऊपर उठ गया, यानी डेबिट साइड हल्की हो गई, तो अब इधर कुछ डालना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो, वापस इस कंडीशन में आए, है ना, इस कंडीशन में लाना हमको। तो इधर जो डालेंगे ना डेबिट साइड में, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गुडविल। हमेशा डेबिट साइड में हम गुडविल डालने वाले, क्या डालने वाले, गुडविल, कहाँ पे, डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये होगा हमेशा, समझ रहे हो, तो इस तरीके से डालेंगे। अब समझ गए तराजू, समझ गए ना मेरा क्या मैं समझाना चाह रहा था। तो ये है भाई ओपनिंग एंट्री, और कुछ नहीं है, कि जो जो असेट दिए हुए उनको डेबिट करो, जो जो लायबिलिटी दी हुई क्रेडिट करो, और जो बीच में डिफरेंस आए, अगर इधर कमा रहा है तो यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट में कमा रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और भाई ये हो गई ओपनिंग एंट्री पूरी। और क्यों होती है, क्या होती है, मैंने एकदम एक एक चीज एकदम आराम से समझाई, तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आराम से आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े से जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है वो देखने वाले हैं, और आराम से बढ़िया तरीके से एकदम खत्म करेंगे हम जर्नल एंट्रीज को। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।